सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो ये आपके क्लास 12th के बायोलॉजी के असाइनमेंट 2 हैं जो सितंबर मंथ के हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम के हैं और बहुत से इंग्लिश मीडियम के आंसर्स जो हैं वो 10th और 12th दोनों के आ चुके हैं। जाके आप वीडियोस पे चेक कर लीजिएगा हमारे। और हम आपको बता दें कि हम लोगों के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पे सारे इम्पोर्टेंस जो चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंस पेपर्स होते हैं आपके, और मैं बोर्ड के सारे अपडेट्स कि आपके एग्ज़ाम्स कब से कब क्या सारी चीज़ें आपको ग्रुप में बताई जाएगी। तो ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके ही भले के लिए। और ज़्यादा देर ना करते हुए सारे आंसर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 है जहाँ पे पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, डिस्क्राइब एनी 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। यहाँ पे देख सकते हो आंसर है आपके स्टडीज एंड एब्रिविएटेड form of sexually transmitted disease. The meaning of studied diseases is that the disease is important to others through apart from sexually transmitted। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे आंसर्स हैं। तो होप करता हूँ जो वीडियो है पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पे सारे आंसर्स हैं और जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी आपको समझ आ रहा होगा। और यार ये जो सारे आंसर्स हैं वो हमारे द्वारा बनाए गए जाते हैं, तो आपको और कहीं आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आंसर सही होंगे गलत होंगे। तो सारे हम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो आपके कोई दोस्त होंगे, आपके मित्रगण होंगे, आपका कोई भाई होगा, तो प्लीज़ अगर आप शेयर करना चाहो तो हमारी अच्छी हमें मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों से कि आप लोग मतलब शेयर करते हैं वीडियो। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं वो आपको दिख रहे हैं, आप लोगों को हम बता दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोनोरिया जो है द बैक्टीरिया नेचुरल गोनोरिया इज द एजेंट ऑफ दिस एसटीडी। इन दिस डिसीजेज बोथ मेल एंड फीमेल कैन बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके आंसर्स। तो सारे आंसर्स हैं, होप करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। और ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को फिर वो प्रॉब्लम होता है लिखने में। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आराम से आप रुक रुक के लिख भी सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे आपको बता देते हैं कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो इस प्रकार जो पहला क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। अब हम दूसरे में चलते हैं जहाँ पे आपको पूछा गया राइट डिफरेंस। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी पूरी तरह हिंदी भाषा में। तो क्या आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचा रहे हैं? क्या आप इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं? तो ये कोर्स आपके लिए ही है। आज ही डाउटनेट पर जाइए और ये कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। तो आप देख सकते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। तो इसकी इस प्रकार इसके आंसर्स हैं और यहाँ पे आपके उसके एग्जांपल भी हैं, तो आप लिखिएगा इसको। तो यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट हमने लिखा हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना हो। जहाँ पे फुल स्टॉप लगा है वहाँ से समझ जाओ कि नेक्स्ट पॉइंट आ गया है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट से लिखने का। तो इस प्रकार आपके जो हम अब थोड़े दिक्कत में आ रहे हैं क्योंकि बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, हम जैसे देख रहे हैं। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब जैसे कि मार्क्ड, तो एन एग्जांपल इन ह्यूमंस वुड बी द एबीओ ब्लड ग्रुप वेयर एज एलएस ए एंड बी एंड एलएस बी आर बोथ एक्सप्रेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 है जहाँ पे पूछा गया व्हाट इज नेसेसरी टू द टेस्ट द आर फैक्टर बिफोर मैरिज। तो एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ नेसेसरी टू टेस्ट द RH फैक्टर बिफोर मैरिज बिकॉज इफ एन RH नेगेटिव फीमेल मैरिज एन RH पॉजिटिव मेल देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे विल हैव एन RH पॉजिटिव बेबी। दिस कंडीशन कैन लीड टू RH। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं आप देख रहे हैं, द कंडीशन कैन लीड टू RH आयोनाइजेशन विच मीन्स ड्यूरिंग द बेबीज डेवलपमेंट इन अ वार्म बेबी ब्लड might enter mother body. The situation can increases the possibility of producing antibodies in the mother's body. तो इस प्रकार जो RH फैक्टर है, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं, अच्छे से आराम से देखिएगा और रोक रोक के लिखिएगा। और कोई दिक्कत हो अगर क्वालिटी वाइज से तो आप अपने उसमें जा सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शंस होते हैं क्वालिटी बढ़ाने, तो आप जैसे 720 या फिर 1080 में कर सकते हो, तो अच्छे से आपको दिखेगा। अब चलते हैं जहाँ पे क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप विल फॉर्म इन F2 जनरेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। तो आप देख सकते हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ हाइब्रिड ऑफ 2 इंडिविजुअल विच होमोजेनस जीनोटाइप विच रिजल्ट इन अपोजिट फिनोटाइप फॉर द सर्टेन जेनेटिक ट्रेट। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं, आप देखिएगा और आपको कमेंट में बताना यार कि आपको और कौन कौन से आंसर्स चाहिए ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। और हर मंथ के जो असाइनमेंट के आंसर्स हैं हिंदी इंग्लिश, नेक्स्ट टाइम से आपको जब आंसर्स आएंगे उसके दूसरे दिन ही आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अभी तो थोड़ा लेट हो गया 1-2 दिन।
तो ऐसी दिक्कतें बार बार नहीं आएगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक जब आपको पढ़े, जब ज़रूरत पड़े तो ये हम हाजिर हैं आपके लिए, क्योंकि हम आपकी हर तरह से मदद करना चाहते हैं। तो इस पर डायग्राम भी दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको, तो इस प्रकार है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको आपको बनाना है F1 जनरेशन, गेमेट्स और F2 जनरेशन। तो इस प्रकार आपको होप करता हूँ जो वीडियो है दिख रही होगी। तो फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको फिर से ऐसे मिलेंगे 5वें क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग एलाइज, होमोजेनस एंड टेस्ट्रोर। तो आप देख सकते हो, एनालाइज द वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन एलेंस contributed the organelle phenotype which is a type of outward appearance of the organism. Second है homozygous is a genetic condition where an individual inherit the same alleles of the gene from both the parents. तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। थर्ड में चलते हैं, जहाँ पे a genetic cross between a homozygous recessive individual and the corresponding suspected heterozygote to determine the genotype टू द ऑफ अ लेटर। तो इस प्रकार इसके आंसर हैं। 6 है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड एब्रेविजन फाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो द 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम आप देख सकते हो, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे डिलीकेशन क्या होता है आप इसके देख सकते हो, उसके एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद आपको रिड्यूस हेड साइड एंड हाई पिच क्राइंग इन फैक्ट, ये सारी आंसर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप इसे आराम से लिखिएगा। और इन डुप्लीकेशन आप देख सकते हो, आप पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम इज डुप्लीकेट रिजल्टिंग इन एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। तो इसके पास फिर आपको इन्वर्जन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको इन्वर्जन बताया है, जैसे जैसे हमने 4 टाइप बताए हैं वैसे ही आपको डिटेल 4 टाइप के लिए हैं। उसके बाद ट्रांसलोकेशन है, जहाँ पे आप देख रहे हो अकर वन अ पीस ऑफ द वन क्रोमोसोम्स हैज ब्रोकन ऑफ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड अटैच टू अनदर क्रोमोसोम। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं 4 पॉइंट्स थे उसके, तो 4 पॉइंट्स आपको डिस्कस कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो होप करता हूँ जो वीडियो है आपको पसंद आ रही होगी, और इस प्रकार जो सारे आंसर्स हैं हमने होपली आपको कवर कर दिए हैं, तो और आपको कहीं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो 8वां था आप देख रहे हो, यहाँ पे सारे आंसर्स ऐसे दिए गए हैं। तो होप करता हूँ जो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, चलिए चलते।